नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जब से सीजीआई संजीव खन्ना साहब बने हैं, हालांकि बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे, मई में रिटायरमेंट है उनका, तब से धुआंधार फैसले कर रहे हैं। कभी किसी सरकार को बता दे रहे हैं कि तुम्हारे यहां लॉ सही नहीं है, तो कभी राज्यपाल को उसकी शक्तियां याद दिला रहे हैं, कभी राष्ट्रपति को भी बता रहे हैं कि ये भी इनलीगल है, तो कभी किसी प्रदेश में कुछ, कभी किसी प्रदेश में कुछ। तमाम तरीके की टिप्पणियां, तमाम तरीके के फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन 1997 का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाया है, वो आज तक किसी चीफ जस्टिस ने लागू नहीं करवा पाया, किसी ने भी नहीं। डीवाई चंद्रचूड़ भी कहते रहे, नहीं लागू हुआ। लेकिन जब एक हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर बोरों में रुपया मिलता है, वो भी जलते हुए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की नैतिकता, उसका कानून और उसका लॉ जो है, वो सब जज साहब लोग भूल जाते हैं। फिर क्या होता, आनन फानन में ये कमेटी बैठेगी, वो जांच होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, और फिर उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ये बात सब लोगों को पता है, आप लोगों को भी पता है। तब सीजीआई खन्ना साहब फिर जागते हैं, कहते हैं कि सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, वो अपनी संपत्ति जो है सार्वजनिक करेंगे। जनता ताली बजाती है, वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त बात कही। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जब इस देश का नेता करेगा, ब्यूरोक्रेसी करेगी, सब करेंगे, तो जज साहब भी करेंगे, क्योंकि जज साहब तो प्रतिमूर्ति है ना, न्याय की प्रतिमूर्ति है। न्याय के प्रतिमूर्ति के अलावा जज साहब जो हैं, वो लॉ है, जो उसका जो रूल है, उसके इंप्लीमेंटेशन, नैतिकता, सब कुछ वहीं पे है। जिस तरीके से टिप्पणियां होती हैं सरकारों पे, वो तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन जानते हैं आप, मात्र 12% हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिला करके मात्र 12% जजों ने अपनी संपत्ति को सार्वजनिक किया है अब तक। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 50% भी संपत्तियों को अगर सार्वजनिक करा ले जाए ना सुप्रीम कोर्ट, तो मान जाऊंगा। दूसरे के लिए खूब लॉ नियम है, अपने लिए नहीं है। इस देश की जनता यह चाहती है। भाई, जज साहब को कौन सा सिक्योरिटी की दिक्कत है भाई? किस चीज की दिक्कत है? वो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को तो एक बार समझ में भी आता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को कौन सी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, कौन सी किस चीज की दिक्कत है, क्या समस्याएं है, और आपके पास कितना असेट्स है कि जिसका इवेल्युएशन ही नहीं हो पा रहा है, अभी तक आप बता ही नहीं पा रहे हैं। बताना चाहिए ना। आप जान करके सारे आंकड़े लाया हो, किस किस हाई कोर्ट में कितने कितने जज हैं और कितने लोगों ने संपत्तियां डिक्लेयर किया है, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इतना डर क्यों है संपत्ति को बताने में, उसको सार्वजनिक करने में। यह तो मस्ट नियम होना चाहिए, यह वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और किसी को भी, जो भी गवर्नमेंट जॉब में है, जो भी सरकारी जॉब में है, जो भी इस देश के टैक्स पेयर से पैसा लेता है, सबको करना चाहिए। अच्छा, एक तो बड़ा बढ़िया नियम लोग पाए हैं, नेताओं पे सब नियम लगा दो, जबकि नेता को 5 साल में जनता के बीच में जाना है और जनता के बीच से उसको चुन करके आना है। नेता खराब होगा, जनता हटा देगी, तो नेताओं पे तो सारे नियम हो जाते हैं। गाली सब नेता खाएंगे, गाली ब्यूरोक्रेसी खाएगी, गाली पुलिस खाएगी, है? सारा चोर बेईमान का ठप्पा इन्हीं के ऊपर लगा रहेगा। जुडिशरी के एक जज के घर में नोट भी बोरे का मिल जाएगा, तब भी उसको बचा लिया जाएगा, उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगी। ये है जो नियम ना, ये नियम जुडिशरी के साख को मिट्टी में मिला दिया है, मिला नहीं रहा है, मिला दिया है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, है ना, बड़ा मजेदार है। SC जजेस टू पब्लिकली डिक्लेयर असेट्स, रिकॉल द 1972 एथिक्स कोड विच मेंशन द आइडिया। कोई मतलब नहीं, कोई एथिक्स कोड नहीं। सुप्रीम कोर्ट जजेस टू मेक देयर असेट्स पब्लिक, रो ओवर कैश एट जस्टिस यशवंत वर्मा हाउस। ठीक, ये सब कुछ हो गया, सब ड्रामेबाजी हो गई। अब आगे देखिए,
महज 12% जजों ने बताई अपनी संपत्ति। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का ऐसा हाल है, अखबार में निकला भाई। ठीक, जस्टिस यशवंत वर्मा केस के बाद सीजीआई खन्ना ने एक बैठक करके बड़ा फैसला लिया। बड़ा फैसला क्या यार, 12% लोग, 12% जज सिर्फ अपनी संपत्ति डिक्लेयर करते हैं, कैसे बड़ा फैसला इसको मान लिया जाए? जज साहब ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया, पूरा अखबार में छप गया, सब कुछ हो गया, लोगों ने कहा हाँ बहुत बढ़िया जज साहब है, फैसला अच्छा लेते हैं। ठीक हो गया, चलो मान लिया, हमने भी मान लिया, बहुत बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करेंगे, लेकिन अभी तक महज 12% जजों ने इस संपत्ति को सार्वजनिक किया है। इस आंकड़े में देश के हाई कोर्ट के जज भी शामिल हैं। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ते, ओनली 12% सिटिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज हैव मेड देयर असेट्स पब्लिक। शर्म आनी चाहिए। ठीक, अब ये देखिए रिकॉर्ड है पूरा, जो 11 अप्रैल 2025 तक जिन सीटिंग जजों ने, जिस हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जजों ने, कितने जज हैं और कितने लोगों ने अपनी संपत्ति को डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 34 की स्ट्रेंथ है, 33 जज हैं, किसी ने डिक्लेयर नहीं किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 81 जज में से किसी ने डिक्लेयर नहीं किया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के किसी जज ने डिक्लेयर नहीं किया। बॉम्बे हाई कोर्ट के किसी जज ने डिक्लेयर नहीं किया। कलकत्ता हाई कोर्ट के किसी जज ने डिक्लेयर नहीं किया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक जज ने, दिल्ली हाई कोर्ट के 7 जज ने, गुजरात हाई कोर्ट के किसी जज ने नहीं किया, गुवाहाटी हाई कोर्ट के किसी जज ने नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में 12 जज में से 11 ने डिक्लेयर कर दिया। तो ताली बजा दीजिए कम से कम हिमाचल के जजों के लिए कि वहां 12 जज हैं, 11 ने यह नैतिकता दिखाई कि संपत्ति को सार्वजनिक कर देना चाहिए। भैया ये 11 कर लिए, 12 में से एक और है वो भी कर लेंगे, बाकी लोगों क्या कोई आंकड़ा ही नहीं है? कितना माल बना लिया है कि उस असेसमेंट नहीं हो पा रहा है, या क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आप? किस लिए? अच्छा, मणिपुर हाईकोर्ट के 3 जज, किसी ने डिक्लेयर नहीं किया। जम्मू कश्मीर में 13 जज, किसी ने नहीं। झारखंड में किसी ने नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट में किसी ने नहीं। फिर केरला के लिए आप ताली बजा दीजिए, यहां भी 44 जज में से 41 जजों ने अपनी संपत्ति को सार्वजनिक कर दिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 53 जजों में से 30 जजों ने सार्वजनिक कर दिया है, और मद्रास हाईकोर्ट के 65 जजों में से 5 जजों ने अपनी संपत्ति को डिक्लेयर किया है। इसके अलावा किसी भी हाई कोर्ट के जज ने, जो बाकी रेस्ट बचते हैं, चाहे वो मेघालय हो, उड़ीसा हो, पटना हाई कोर्ट हो, उत्तराखंड हो, त्रिपुरा हो, सिक्किम हो, तेलंगाना हो, किसी ने कोई अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करने की जहमत नहीं उठाई। अब सबसे पहला तो सुप्रीम कोर्ट के ही जजों ने नहीं किया, जहां पे खुद चीफ जस्टिस से फैसला लेते हैं सीजीआई खन्ना। कम से कम खन्ना साहब आप ही कर देते, कम से कम आपके 5 कॉलेजियम में जो जज बैठे हुए वही कर देते। तो कम से कम ये तो कहते कि जो 5 कॉलेजियम के जजों ने बैठ करके मीटिंग करके फैसला लिया, उन सारे जजों ने अपनी संपत्ति को सार्वजनिक कर दिया है, ताकि दूसरे पर ये नैतिकता का जो पैमाना है दूसरे पर भी चिपकाया जाता। देखो आप अंदाजा लगा करके देखिए चीजों का। अब सवाल सबसे बड़ा पैदा होता है, ये चीजें सही कैसे होंगी? यह तभी सही होंगी जब इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टियां और इस देश की सारी जनता एक सुर में मांग करेगी। ये नहीं कि ये वाला फैसला ठीक हो गया, वो वाला गड़बड़ हो गया, ये मेरे पक्ष में आ गया, उसको नहीं, सबको मांग करनी चाहिए। और इस देश की जनता, डेमोक्रेसी भाई साहब, तानाशाही थोड़ी ना। और डेमोक्रेसी सिर्फ चुनी हुई सरकारों पर ही लागू नहीं होती है। डेमोक्रेसी इस देश के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ जो जुडिशरी है उसके पे भी लागू होनी चाहिए, तभी तो जनता का विश्वास बढ़ेगा। जनता का विश्वास कैसे बढ़ेगा? जनता का विश्वास, जब इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल किया जा रहा था तो यही कहा जा रहा था ना कि अरे आरटीआई लगा के तो आप मांग ही नहीं सकते हैं डिटेल, इसलिए बॉन्ड कैंसिल। तो यही सुविधा दे दीजिए, कम से कम जजों की संपत्ति आरटीआई लगा करके कोई व्यक्ति मांग सकता है, छोड़ दीजिए, मत करिए सार्वजनिक। मुझको जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संपत्ति जानने का, मैं जानने का मेरा अधिकार है, मैं आरटीआई लगाऊं तो मिल जाए। वो अभी नहीं करेंगे आप आरटीआई भी नहीं लगा सकते, हम सार्वजनिक भी नहीं करेंगे, हमारे यहां बोरे में रुपया मिल जाएगा, तब भी हम जज का ट्रांसफर करके इति सिद्धम कर लेंगे।
कैसे चलेगी व्यवस्था? बताना चाहिए, थोड़ा सा हम लोगों का ज्ञानवर्धन करना चाहिए ना, चूंकि जज साहब लोगों इतनी तो हम लोगों के पास बुद्धि है नहीं, न लॉ की जानकारी, तो वहां से कम ये वाला ज्ञान आना चाहिए ना कि अविनाश बेटा नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं है, ये हम सार्वजनिक कर देंगे तो पता नहीं कौन सा देश आक्रमण कर देगा भारत के ऊपर, क्या हो जाएगा भाई? है? अच्छा, दूसरी तरफ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया है जो जजमेंट अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। कहता हूं कंट्राडिक्टरी है, क्यों है? तमिलनाडु से मसला आया एक कि वहां पे जो राज्यपाल हैं RN रवि, वो जो कानून पास हुआ है तमिलनाडु में, तमिलनाडु विधानसभा ने कानून पास किया, कई सारे कानूनों को उन्होंने रोक रखा है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, RN रवि की तरफ से कहा गया कि कुछ चीजों की समीक्षा करने की जरूरत है और कुछ चीजें राष्ट्रपति के पास भेजनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जानते इस मसले में क्या फैसला सुनाया? नहीं नहीं, वो दसों पास, वो जो दसों विधेयक आपने रोक रखा वो पास हो गया, अगर राष्ट्रपति ने उस पर कोई कार्रवाई की है तो वो भी गैर कानूनी हो गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट अब राष्ट्रपति से ऊपर हो गया, इस बात को समझिएगा, ये बहुत गंभीर मसला है। और कहा क्या गया इस मसले में वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये अनुच्छेद 200 जो राज्यपाल के पास ताकत है, अनुच्छेद 201 राज्यों के संबंध में जो राष्ट्रपति के पास ताकत है विधेयक के संबंध में, इन दोनों की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए थोड़ा सा, वो भी बड़ा मजेदार है। हनुमान चालीसा का पाठ करने को नहीं मिली अनुमति, याचिकाकर्ता ने कहा कि ईद की नमाज यहीं पढ़ी गई तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ाई। ये कोलकाता हाई कोर्ट का लेटेस्ट फैसला है। आप सभी लोगों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत हार्दिक और शुभकामनाएं, चूंकि इस फैसले से याद आ गया कि आज हनुमान जयंती भी है। भगवान हनुमान जी आप लोगों को ताकत दें, बुद्धि दें, तरक्की दें। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से भेजे गए 10 विधेयक पर राष्ट्रपति ने अगर कोई कार्रवाई नहीं की है तो वह भी गैर कानूनी है। अच्छा, क्यों गैर कानूनी है? ठीक, शीर्ष कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगर किसी विधेयक को राज्य विधानसभा की ओर से दोबारा पारित किया जाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए उसे सुरक्षित नहीं रख सकते, मंजूरी देनी पड़ेगी। मान लीजिए, मैं पहली कंडीशन देता हूं कि अगर किसी राज्य ने यह पास कर दिया कि हम भारत के अंग नहीं हैं तो क्या करना चाहिए? राज्यपाल को उस पर साइन कर देना चाहिए। चलिए, पहली बार लौटा देंगे, दूसरी बार फिर आ गया तो साइन कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसको भी अपने फैसले में मेंशन करना चाहिए था ना। मान लीजिए किसी राज्य सरकार ने यह पास कर दिया विधानसभा में बिल कि उसके राज्य में आरक्षण 100% हो गया, तो क्या करना चाहिए? राज्यपाल को उस पर साइन करके पास कर देना चाहिए। मान लीजिए किसी राज्य सरकार ने अपने विधानसभा के अंदर यह बिल पास कर दिया कि हमारे यहां बच्चियों की शादी 15 साल में लीगल होगी, तो क्या करना चाहिए? राज्यपाल को उस पर साइन कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कथन के अनुसार तो यही सिद्ध हुआ ना कि कुछ भी कानून बना करके लाओ, पहली बार तो थोड़ा बहुत होल्ड भी कर सकते हैं राज्यपाल, दूसरी बार अगर वही कानून पास होकर के फिर से विधानसभा से आएगा तो राज्यपाल की मजबूरी है, उसको पास करना पड़ेगा। राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकते तो वो भी होल्ड नहीं कर सकते। कैसा फैसला किया जा रहा है भाई साहब? भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाला यह फैसला है। इसको बहुत डिटेल में जाकर के समझना चाहिए। ये अग्रेसिव होकर के देने वाला फैसला नहीं है। राज्यपाल इसलिए नहीं बैठाया गया कि वो कहेगा कि तुम शपथ ले लो बस। राज्यपाल शक्तियों को बैलेंस करने के लिए वहां बैठाया गया है। राज्यपाल इस चीज को देखने के लिए बैठाया गया कि क्या कोई ऐसी सरकार तो नहीं है जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देना चाहती है और ऐसे कानून पास करना चाहती है। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कानून है ना, कुछ भी पास कर देगी राज्य सरकार तो फिर, और राज्यपाल की मजबूरी होगी कि उसको साइन करना है। कल के लिए इस तरीके का कोई कानून पास होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेगा सुप्रीम कोर्ट। मणिपुर में तो ऑर्डर दे दिया, आज तक मणिपुर जल रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने लिया वहां पे। तो मिलाट कम से कम व्यवहारिक तरीके से फैसला दीजिए ताकि जिसके बारे में कुछ समझ उपस्थित हो सके। आपको हो सकता है कि RN रवि से प्रॉब्लम हो, आपको हो सकता है कि केंद्र सरकार से प्रॉब्लम हो, लेकिन फैसला देते वक्त इस बात को बहुत प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि जो मैं फैसला दे रहा हूं कल को कोई राज्य सरकार इस तरह, मान लो उत्तर प्रदेश में नहीं दिक्कत है,
तमिलनाडु में तो बहुत बार आवाज उठती है, और जो वर्तमान में सरकार है वो तो कहती है कि हमें भाषा नहीं मानेंगे तो हम ये नहीं मानेंगे, तो हम अलग हैं तो वो अलग हैं। है? बहुत भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो सेपरेट होने की आवाज या वहां पे आंदोलन चलते रहते हैं। फिर क्या होगा? इसका जवाब है किसी के पास? जो बहुत अच्छा लॉयर, एलएलबी की प्रैक्टिस किया होगा, लॉ की प्रैक्टिस किया होगा, वो भी इस जवाब को ढूंढेगा एक बार। ये सब चल रहा है गुरु, मतलब पूरा खेला तमाशा हो रहा है, और ये कब तक होगा भगवान जाने। आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। साथ के साथ आग्रह रहेगा कि अगर आपको डोनेट करना है, चैनल के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।